मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। AHNV ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चे एवं बच्चियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के मैथ में लेसन 3 जो पढ़ रहे हैं हम लोग, रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई एक रैखिक समीकरण हो तो उसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं, यह हम लोगों ने देखा था। बच्चों, आज हम लोग रैखिक युग्म लेंगे, अर्थात 2 समीकरण लेंगे और 2 समीकरणों को लेकर के उनका हम लोग ग्राफ बनाएंगे, यानी ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करें। तो क्लास होगा 10th का, लिखेंगे रैखिक समीकरण युग्म, अर्थात इसको कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसमें बच्चों ये क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट का लेसन 3 और ये जो लेक्चर होगा बच्चों, जो लेक्चर होगा यह नंबर 2 होगा, यह 2 होगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग कोई 2 समीकरण हम लोग लिखें, कोई 2 हम लोग रेखा का समीकरण युग्म लेना पड़ेगा और उसमें हम लोग मान लेते हैं कि एक समीकरण मान लेते हैं कि x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0, यह मान लेते हैं कि समीकरण 1 दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, दूसरा 2x प्लस वाई माइनस 4, 2x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, यह मान लेते हैं दूसरा समीकरण दिया हुआ है। एक है x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0 और एक है 2x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0। तो इन दोनों समीकरणों से हमको ग्राफ पहले ड्रा करना है। ठीक है बच्चों, तो ग्राफ ड्रा करने से पहले मैं अगर यहां से लिखता हूं कि x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0 है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि 2y को अगर मैं ट्रांसफर कर देता हूं तो x प्लस 3 देगा बच्चों, है ना। तो y बराबर क्या देगा, x प्लस 3 बाई 2 देगा, यही ना होगा बच्चों। इसका मतलब कि हम लोग क्या क्या यहाँ पर मान x का रखें कि y का मान
पूर्णांक में निकल जाएगा। देखिए वो आपको पूर्णांक में भी और यह दशमलव में भी यानी कि परिमेय संख्या में भी आएगी तब भी कोई बात नहीं है, तब भी लग जाएगा। तो x बराबर अगर हम यहाँ पर 1 रखें, x बराबर अगर 1 रखते हैं तो y बराबर क्या देगा? देखो 1 धन 3 बटा 2, तो यह हो जाएगा 3 1 4, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 देगा, तो y बराबर 2 हो जाएगा। तो एक हम लोग चार्ट बना लेंगे, है ना, एक हम लोग इसका हम लोग एक चार्ट बना लें, एक चार्ट बना लें और चार्ट में इसमें जो वेरिएबल एक x है और दूसरा वेरिएबल y है ना। तो x के स्थान पर अगर मैं 1 रखता हूं, है ना, x के स्थान पर मैं यहाँ पर कुछ और मान रखूंगा, यहाँ पे 0 रख दे रहा हूँ, यहाँ मान लीजिए 1 रख रहा हूँ, है ना। तो x का मान अगर 1 रख रहे हैं तो y का मान क्या मिल रहा है? तो 2 मिल रहा है ना, y का मान 2 मिल रहा है। अब अगला देखें, अगर पूर्णांक में हमको लाना, देखिए x बराबर अगर 2 रखते तभी यह सवाल बन जाता है कि नहीं। तो हम लोग x बराबर की 3 हम लोग रखते हैं, अगर x बराबर हम लोग 3 रखेंगे तो y बराबर क्या देगा बच्चों? तो 3 और 3 6 हो गया और 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 देगा। तो इसका मतलब x बराबर अगर 3 आ रहा है तो y बराबर भी 3 आएगा। करेक्ट बच्चों। अब हम लोग देखते हैं, अगर x बराबर x के स्थान पर मैं -1 रख देता हूं, x के स्थान पर -1 रख करके देखें, तो अगर x के स्थान पर -1 रखेंगे तो यह क्या देगा बच्चों? y का मान क्या देगा? अगर x बराबर मैं -1 रखता हूं तो यहाँ होगा -1 + 3/2 होगा, है ना, अर्थात यह हो जाएगा 2/2 होगा, अर्थात 1 हो जाएगा। तो अगर x का मान मैं -1 करूं तो y का मान क्या देगा? 1 देगा। अगर मैं x के स्थान पर मान लेता हूं कि -3 लिखता हूं, x के स्थान पर -3 लिखता हूं, ठीक है। तो x के स्थान पर अगर हम -3 रखें, यहाँ पर x के स्थान पर -3 रखेंगे तो x के स्थान पर -3 करेंगे तो -3 और +3 मिलकर के 0 0/2 हो जाएगा, अर्थात y बराबर क्या देगा? 0 देगा, y बराबर 0 देगा। ठीक है बच्चों। तो यह समझ में आ गया कि अगर मैं x का मान ऐसे अलग अलग लेता रखूं, इसमें रपूट करता जाऊं इस समीकरण में देखिए यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि x बराबर 1 2, ऐसे y का मान आपका इंटीजर में न आकर के आपका दशमलव में भी आ सकता है, यानी रेशनल नंबर में भी आ सकता है ना बेटा, उससे घबराने की बात नहीं। तो हम लोगों ने x का मान अलग अलग लिया और इस समीकरण में, पहले समीकरण में ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 में हम लोगों ने देखा है कि नहीं। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 में के द्वारा हम लोग x के अलग अलग मान जब लिए तो y के भी अलग अलग मान आ गए। ठीक है बच्चों। अब इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ से इतनी चीज हम मिटा देते हैं, मिटा दे बच्चों। तो अब हम लोग को क्या देखेंगे कि अब इसका ग्राफ हम लोग, क्योंकि इसी की केवल जरूरत पड़ेगी आपको। जो पहला समीकरण है, पहले समीकरण के लिए यह चार्ट आ गया, तो उससे हम लोग ग्राफ एक ड्रा करेंगे, है ना बच्चों। ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे ध्यान देना। मैं क्या कर रहा हूं कि यहां से मान लेता हूं कि एक रेखा यह हो गई और एक रेखा मैं इधर से खींच दे रहा हूं, ठीक। अब चूंकि मैं ग्राफ नहीं है हमारे पास, तो हम इससे ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यहां से बराबर बराबर खाना हम लोग बांटेंगे। यहां से जैसे एक खाना, 2 3 4 5, यहां से 1 2 3 4 5, मान लीजिए 5 का कितना लिखे
तीन तीन दिया है x का मान, और इधर आपको 0 है तो यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे नीचे भी हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, है कि नहीं। तो देखिए ग्राफ जो है ना, लाइन थोड़ा आपकी टेढ़ी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि यह हम लोगों ने जो ग्राफ बना रहे हैं, ये जो इसके अंदर बॉक्स हम लोग खाना जो बना रहे हैं बच्चों, यह खाना हो सकता है छोटा बड़ा बन जाए, कोई छोटा बन जाएगा कोई बड़ा बन जाएगा, है कि नहीं। तो यह जो x डैश था, यह x अक्ष हो गया, और यह y डैश है अर्थात y अक्ष है। तो जो x की वैल्यू होगी, इसमें 2 वेरिएबल ना है, 2 वेरिएबल है। कौन कौन है? एक x है और दूसरा y है। तो x वाला मान हम लोग x अक्ष पर लिखा जाएगा, और y वाला जो मान होगा वो y अक्ष पर लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग चलते हैं कि x बराबर -3 लिखा जाए। तो x बराबर -3 का मतलब यह मूल बिंदु से, एक चीज और ध्यान देना कि यह मूल बिंदु से, इसको ओरिजिन बोलते हैं ना, ओरिजिन अर्थात मूल बिंदु, यह मूल बिंदु है ना। ग्राफ बनाने में थोड़ा दिक्कत कर देती है, आप लोग समझ लीजिएगा कि यह मूल बिंदु है ना बेटा। तो मूल बिंदु से सभी दूरियां नापी जाती हैं, और मूल बिंदु से राइट की तरफ यह पॉजिटिव माना जाता है, लिया जाता है, और इधर की दूरी नेगेटिव लिया जाता है। और मूल बिंदु से वहां y अक्ष के धनात्मक दिशा ऊपर की होती है, और मूल बिंदु से इधर डैश की तरफ y अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती है। ठीक है बच्चों। तो अगर x बराबर मैं -3 लिखूं तो 1 2 3 -3 यहाँ आ गया, और y पर मान कितना है? 0 है। इसका मतलब यही पॉइंट हो रह जाएगा, यही पॉइंट रह जाएगा, और इसको मैं लिख देता हूं -3 और 0। यह वाला जो पॉइंट है कि नहीं, यह वाला जो पॉइंट है यह हो गया -3 और 0। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें कि -1 और 1 है, तो इसका मतलब x अक्ष पर -1 खाना और y अक्ष पर 1 खाना। तो इस तरह से x अक्ष पर -1, y अक्ष पर 1 जहां मिलेगा यही बिंदु होगा, यह होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 और 1 हो गया। अब दिया है x अक्ष पर 1 खाना और y अक्ष पर 2 खाना। तो x अक्ष पर 1 खाना, y अक्ष पर 2 खाना कहीं यहां हो जाएगा, है ना बेटा। इसको मैं यहां बना देता हूं, यहां हो गया। इसका निर्देशांक जो होगा यह होगा 1 और 2 होगा। अगर मैं यह 3 और 3 लिखूं तो x अक्ष पर 3 खाना और y अक्ष पर भी 3 खाना। इसका मतलब यह कहीं 3 खाना का मतलब ये कहीं यहां आ जाएगा, है ना बच्चों। तो यह हो गया 3 और 3। तो इस तरह से इनको मिला करके एक हम लोग रेखा ड्रा कर सकते हैं, खींच सकते हैं। जैसे यहां से मैं एक रेखा खींचूं, है कि नहीं, तो यह रेखा खींचा गई, यह आपको ड्रा कर दिया गया, है ना। और मान लेता हूं यह AB रेखा का समीकरण है, यह इसको हम लोग किसका समीकरण है? AB रेखा का समीकरण। या इसको मैं लिखूं कि x - 2y + 3 बराबर 0। यह एक समीकरण जो है AB रेखा का समीकरण है, AB रेखा का समीकरण है, मान लेते हैं, है ना बच्चों। तो इसको हम लोग मान लें कि यह जो सीधी रेखा आई है यह AB रेखा का समीकरण हो गया। ठीक है। तो AB रेखा का समीकरण खींचा गया। अब हम लोग जो दूसरा समीकरण दिया है बेटा, इससे हम लोग बनाएंगे, है ना। इससे भी एक चार्ट हम लोग बनाए। जैसे यहां लिखा हुआ है कि 2x + y - 4 बराबर 0, है ना। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि y का मान जब निकालेंगे बच्चों तो -2x + 4 आएगा, है ना। तो
यहाँ इस समीकरण में यस का मान हम लोग अलग अलग रखेंगे और वाई का मान हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो ये चार्ट हम लोग फिर बनाएंगे। यहां से मैं लिख देता हूं, इसको थोड़ा नीचे लिखता हूं कि 2x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, तो y बराबर आ गया माइनस 2x प्लस 4। अब ऊपर वाला मैं मिटा देता हूं। ठीक है, तो यहां पर एक चार्ट हम लोग और बनाते हैं। यह किसका चार्ट बनने जा रहा है? यह दूसरा जो समीकरण दिया है बच्चों कि 2x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, उसका यह समीकरण बनने जा रहा है। तो मैं यहां से ग्राफ यहां पर x लिखूंगा और यहां y लिखूंगा। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूं कि x बराबर -2 लिख लिया। देखिए आप लोग नंबर कोई भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? यह जो रेखा होती है ना, यह जो वास्तविक रेखा कहलाती है, और वास्तविक रेखा पर बहुत से संख्याएं ली जाती हैं, है कि नहीं? तो चाहे नेचुरल नंबर लीजिए, चाहे होल नंबर लीजिए, चाहे इंटीजर लीजिए, या रेशनल नंबर लीजिए, या इरेशनल नंबर लीजिए, और सबको मिला देंगे तो वह रियल नंबर होगा। तो इस वास्तविक संख्या, वास्तविक रेखा जो रियल लाइन है, रियल लाइन पर बहुत सी संख्याएं आप लिख सकते हैं, मगर हम सिर्फ आपको इंटीजर वाला ले रहे हैं, दशमलव वाला हम उसमें नहीं ले रहे हैं, ताकि यह कैलकुलेशन करने में आपको आसानी हो। तो x के स्थान पर अगर मैं मान लेता हूं -2 लिखता हूं बच्चों। ठीक है, यहां से लिख दिया -2। तो अगर x बराबर -2 रखेंगे तो यहां से देखिए, अगर x बराबर 2 रखते हैं तो y का मान क्या देगा? -2 गुणे 2 धन 4 होगा, अर्थात -4 धन 4 होगा, और यह हो जाएगा कितना? 0। ठीक है, तो जब -2 लिए हैं, x बराबर 2 लिख रहे हैं, -2 लिए हैं ना, x बराबर -2, तो -2 और गुणे -2 होगा भैया, है ना? इसलिए दूसरा मान लिखिए, है कि नहीं? इसलिए कुछ छोटा मान लीजिए। तो अगर हम -1 लिखते हैं, छोड़िए बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, ग्राफ बनाने में हमको दिक्कत हो जाएगी। तो अगर x बराबर मैं -1 लिखता हूं, है ना बच्चों, तो y का मान क्या देगा? -2 गुणे -1 धन 4 होगा। ठीक है, तो यहां से देगा क्या? यह हो जाएगा 2 और 4, अर्थात कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो यहां से हम लोग लिख देंगे 6 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब दूसरी संख्या देखिए, अगर मैं 0 लिखता हूं, अगर मैं 0 लिखता हूं, है कि नहीं? अगर 0 मैं लिखूं तो x के स्थान पर अगर 0 कर देंगे तो अब आप डायरेक्ट हल करने की कोशिश कीजिए। x के स्थान पर अगर मैं 0 कर दूं तो -2 में 0 का गुणा होगा तो 0 होगा, और 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा। ठीक है, अब दूसरा है, अब दूसरी संख्या हम लोग लिख रहे हैं। मान लेता हूं कि x का मान 1 मैं लिख रहा हूं, है कि नहीं? तो जब x का मान 1 लिखेंगे यहां से, तो y बराबर क्या देगा बच्चों? -2 गुणे 1 धन 4 होगा, अर्थात ये 2 हो जाएगा। y का मान क्या देगा? 2 देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? अब हम लोग आगे चलेंगे। तो आगे हम लोग देखेंगे क्या इसमें कि अगर यह x बराबर 1 लिखे तो y बराबर 2 दे दिया। अब x बराबर मैं 3 रख करके इसमें देखता हूं, तो अगर x बराबर 3 रखेंगे इसमें, जैसे x बराबर मैं 3 रखता हूं, तो y का मान क्या देगा? -2 गुणे 3 धन 4 आएगा, अर्थात यह हो जाएगा -6 धन 4 होगा, अर्थात यह आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो y का मान -2 आ गया। ठीक है बच्चों, अब यह किसका समीकरण है? यह इसका समीकरण क्या है? ये इस समीकरण का यह चार्ट बना है, तो यह बना है 2x प्लस y -4 बराबर 0, और यह जो समीकरण दिया है, इस समीकरण को हम जो रेखा बनाएंगे
तो उसको मान लेंगे कि यह सीधी रेखा का समीकरण है, यह सीधी रेखा का समीकरण है। ठीक है बेटा, अब मैं नीचे वाला मिटा देता हूं। ठीक है, तो अब हम लोग इसका ग्राफ खींचे और इसी x और y तल पर, एक ही तल पर इसको भी हम लोग ड्रा करेंगे, इसको भी खींचेंगे। ठीक है, तो एक बार हम लोग ये भी देख लें कि x के स्थान पर अगर -1 रखेंगे, या आपको बिंदु जो है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। आप लोग चेक कर लीजिएगा कि अगर -1 रखेंगे तो -2 और -2 और -4 -6 जोड़ेंगे। आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये पॉइंट आपको मिलना चाहिए, उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अब हम लोग इसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रा करें बच्चों, ये जो y है तो x के स्थान पर -1 लिखा है और y के स्थान पर 6 दिया है। तो 1 2 3 4 5 6 कुछ और ऊपर जाएगा, है ना बच्चों। मान लेता हूं यहां पर 6 हो गया और x अक्ष पर देखिए ये खाना थोड़ा ये बड़ा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है ना, तो ग्राफ थोड़ा इधर उधर भी भागेगा, इसलिए उस पर आप लोग ध्यान देना कि अगर x अक्ष पर -1 खाना तो y अक्ष पर 6 खाना, यानी कहीं यहाँ ये पॉइंट होगा, है ना। इसको मान लेता हूं कि ये पॉइंट C है। ठीक है, अब यहां से दिया है कि x बराबर 0 तो y बराबर 4। x बराबर 0 है तो 0 का मतलब ना तो इधर चलना है ना तो इधर चलना है। y बराबर 4 है तो यह 4 पॉजिटिव है, इसका मतलब ये मूल बिंदु से ऊपर की तरफ चलेंगे। कहीं खाना 1 2 3 4 कहीं मान लीजिए यहां हो गया, है ना बेटा, कहीं यहां पर हो गया मान लीजिए, यह आपका दिया है। अब तीसरा देखिए क्या दिया है, 1 और 2 लिखा हुआ है। तो 1 और 2 का क्या मतलब हुआ कि x अक्ष पर 1 खाना और y अक्ष पर 2 खाना, तो आपको यही पॉइंट था ना, 1 2 तो यही मिलेगा। 1 2 जो है मान लेता हूं कि यह 1 और 2 है तो 1 2 तो यही मिलेगा, 1 2 तो यही मिल जाएगा। और इसके बाद 3 पर -2 लिखा हुआ है, 1 2 3 और 3 के बाद -2 कहीं यहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तो यह बिंदु हो गया -3 और 2 हो गया, यह वाला जो हो गया 1 और 2 हो गया, यह वाला जो पॉइंट है 0 और 4 हो गया, है ना बच्चों। यह वाला जो पॉइंट है -1 और 6 हो गया। ठीक है, तो अब इस पॉइंट को कौन सा कै पॉइंट थे, 1 2 3 4 पॉइंट में कौन था 1 2 3 और 4। तो यहां से अगर इसको हम लोग मिला करके एक रेखा खींचे, मान लेता हूं यह रेखा हमने खींच दिया, तो हम लोग देख रहे हैं यह सीधी रेखा है। यह कौन सी रेखा थी बच्चों, यह सीधी रेखा है। तो हम लोग देख क्या रहे हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा कि जो सीधी रेखा है यह AB रेखा को कहीं एक बिंदु पर, और वह बिंदु मैं मान लेता हूं कि B है, तो किसी एक बिंदु पर यह काट रही है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि यह जब दो रेखाएं हैं, दो सरल रेखा का समीकरण दिया हुआ है और उससे जब हम लोगों ने ग्राफ खींचा तो यह दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहीं काट रहे हैं। इसको कहते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु, प्रतिच्छेदन बिंदु, या इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट। और इस रेखा को क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदन रेखा। इन रेखाओं को क्या कहेंगे बच्चों हम लोग, ये जो रेखाएं हैं, यह रेखाएं जो होंगी प्रतिच्छेदन रेखा होगी, प्रतिच्छेदन रेखा, या इसको कहेंगे
इंटरसेक्शन लाइंस है ना, प्रतिच्छेदन रेखाएं होंगे। दो रेखाएं है ना, तो प्रतिच्छेदन रेखाएं होंगे। यह एक ही पॉइंट था, इसलिए हमने केवल एक बिंदु लिखा है ना बेटा। तो हमें यकीन है कि आपको यह दो रेखाएं दिया हुआ है, इसका ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब एक हम और एग्जांपल लेंगे। तो इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं, एक चीज और ध्यान दीजिए कि यह हम लोग देख रहे हैं कि अगर ग्राफिकल मेथड से देखा जाए, इसका हम लोग ग्राफ ही बना रहे हैं, है कि नहीं। इसका हम लोग क्या बना रहे हैं, ये ग्राफ ही बना रहे हैं। ये जो खींच रहे हैं हम लोग, ये ग्राफ खींच रहे हैं, है कि नहीं। तो ग्राफ के माध्यम से हम लोगों ने क्या देखा कि इन दोनों रेखाओं का जो समीकरण दिया हुआ था, जिससे हमने ग्राफ खींचा बच्चों, वह दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, है कि नहीं। तो ये ग्राफ के मेथड से हो गया। और एल्जेब्रिक के मेथड से क्या, देखो ग्राफ के मेथड से क्या हो गया कि ये एक दूसरे को काट रही है। यह मान लेता हूं कि AB रेखा है और यह जो है CD रेखा है कि नहीं। और ग्राफ के माध्यम से और एल्जेब्रिक के माध्यम से एल्जेब्रिक माने बीजगणितीय जब गणना करेंगे, जब इसको हल करेंगे, तो इसमें पता चलेगा कि x और y के जो मान आ रहे हैं, x y के जो मान आ रहे हैं, केवल एक ही हल हो रहा है, केवल एक हल हो रहा है, केवल एक हल, या इसको लिखेंगे ओनली वन सॉल्यूशन। अभी हम उसको आगे लिखवा देंगे, आगे वो चार्ट लिखवा देंगे, ओनली वन सॉल्यूशन। तो यहां पर देख रहे हैं कि x बराबर 1 होगा और y बराबर 2 होगा। जब इसको हल करेंगे ना बच्चों, तो x का मान जहां काटेगा ना, वही x बराबर 1 और y बराबर 2 होगा। और यहां पर क्या हो रहा है, यह इंटरसेक्शन कर रहा है, इंटरसेक्शन कर रहा है, यानी इसको काट रहा है कि नहीं बच्चों। तो आप लोग इसको नोट कर लें। फिर अगला एक हम एग्जाम्पल देते हैं, यह आप लोग नोट कर लीजिएगा। मान लेता हूं कि यह एग्जाम्पल 1 मैंने दिया, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल 2 बनाते हैं बच्चों। अब हम लोग एग्जाम्पल 2 बनाएंगे और इसका भी हम लोग ग्राफिकल मेथड से ही देखेंगे, ग्राफिकल मेथड से ही हम लोग इसको देखेंगे, है कि नहीं। ग्राफ ही इसका हम लोग खींचेंगे। तो अब हम लोग क्या बनाने, एक समीकरण हम लोग पहले बनाते हैं। जैसे मान लेता हूं कि समीकरण मैं बनाता हूं, यहां से x प्लस 2y लिख दूं और यहां से मान लेता हूं कि लिख देता हूं कि 2x प्लस 4y लिख दिया। और समीकरण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर मान लेता हूं कि x बराबर 1 और y बराबर 2, हम लोग ऐसे पॉइंट लिखें, तो क्या समीकरण देगा
यक्स का मान 1 और 2 गुना के 4 यानी यह -5 होगा, बराबर 0 कर देता हूं, है कि नहीं। और यहां से अगर देखें तो यह -10 हो जाना चाहिए, देख लेना। तो 2 और 4 गुना के 8 10 में से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, मान लेते हैं कि यह मैं दूसरा एग्जांपल लिख लिया। जो एग्जांपल क्या हो गया, x + 2y -5 बराबर 0, और एक समीकरण है कि 2x + 4y -10 बराबर 0। यह भी एक दो हम लोगों ने समीकरण लिया, और इन दोनों समीकरणों से हम लोग ग्राफ को खींचा जाए, और ग्राफ को खींचने के बाद यह देखा जाए कि क्या यह भी एक दूसरे को काट रहे हैं या नहीं काट रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो वो चार्ट हम लोग इसका हम लोग चार्ट बना लें, है ना, इसका हम लोग चार्ट बना लें। इसका हम लोग एक चार्ट पहले बना लें, इसमें x और y का मान रखा जाएगा, इसमें x का मान लिखा जाएगा, इसमें y का मान लिखा जाएगा, है ना। तो मैं यहां से अगर x + 2y -5 बराबर 0 है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2y बराबर -x धन 5 होगा, तो y बराबर देगा -x + 5 बटा 2 होगा, है ना। तो अगर मैं x के स्थान पर -1 लिखता हूं, मान लीजिए, है ना, तो x के स्थान पर -1 रखेंगे, तो देखो बेटा x के स्थान पर अगर -1 रखेंगे तो y बराबर क्या देगा, माइनस और -1 धन 5 बटा 2 हो गया, तो यह हो जाएगा 1 धन 5 बटा 2 अर्थात 6 बटा 2 का मतलब यह 3 हो गया। इसका मतलब जब x बराबर -1 लिया तो y बराबर क्या दे दिया बच्चों, 3 दे दिया। ठीक है, अब दूसरा चीज देखें, दूसरी मान लिखा जाए, इसमें दूसरा वाला मान लिया जाए कि अगर मैं मान लेता हूं कि यहां से 0 लिख रहा हूं, x बराबर मैं 0 लिखता हूं, इसी समीकरण में हम लोग रख रहे हैं, नहीं सॉरी, इसमें इसी वही समीकरण का यह रूप तो है, यही है ना, यही इसका रूप है बच्चों, इसी समीकरण को हम लोग ऐसे लिखा। तो अगर मैं x बराबर 0 करता हूं इसमें, तो x बराबर अगर 0 करेंगे इसमें, है ना, तो y का मान क्या देगा, 5 बटा 2 देगा, अर्थात y बराबर जो आएगा 5 बटा 2 का मतलब 2.5 आएगा। तो अगर मैं x बराबर 0 करूं तो यह आएगा 2.5 आएगा। ठीक है, अब x का मान मैं 1 लिखता हूं, x का मान मैं 1 लिख करके देखूं, तो जब x का मान हम लोग 1 लिखेंगे, ये सब मिटा देते हैं, आपको समझाने के लिए केवल नोट कर रहा हूं। x का मान जब 1 लिखेंगे इसमें, तो y का मान जो आएगा बेटा -1 धन 5 बटा 2 आ जाएगा, अर्थात यह आ जाएगा 4 बटा 2 का मतलब 2 आ जाएगा। यानी x बराबर अगर 1 रख रहे हैं तो y का मान क्या देगा, 2 देगा। अगर मान लेता हूं कि यहां पर 3 रख दिया, x का मान 3 रख दिया, तो जब x का मान 3 रखेंगे तब क्या होगा बेटा, x बराबर अगर मैं 3 रख रहा हूं तो यहां से हो जाएगा -3 धन 5 बटा 2, y का मान, x बराबर क्या दिए हैं, 3 दिए हैं, तो y का मान क्या देगा बच्चों, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 2 बटा 2 का मतलब 1 हो जाएगा, अर्थात y बराबर 1 हो जाएगा। तो यहां से y बराबर 1 हो गया। ठीक है, और इससे हम लोग मिला करके यह जो समीकरण जो चार्ट आया है, यह जो है मान लेता हूं कि इसका समीकरण है x + 2y - 5 का ये चार्ट बना है, और इस चार्ट पे जो समीकरण बना है, जो रेखा खींचेंगे, मान लेते हैं कि वह AB रेखा का समीकरण बनेगा, AB रेखा का समीकरण बनेगा। जो रेखा खिंचाएगी उसको हम लोग मान लेंगे कि वह AB रेखा का समीकरण खिंचाएगा।
अब चलते हैं, इसको हम मिटा देते हैं बच्चों, और अब हम लोग चार्ट से ग्राफ खींचने की कोशिश करें। ठीक है, एक ग्राफ हम लोग खींचेंगे। मान लेता हूं कि यार एक लाइन यह खींच दिया हमने, और एक लाइन मैं इधर से ड्रा कर दे रहा हूं, एक लाइन मैं इधर से ड्रा कर दिया। तो यह हो गया x, यह हो गया x डैश, यह हो गया y, और यह हो गया y डैश। ठीक है बच्चों, तो यहां पर मैं ओरिजिन है, अनिमूल बिंदु है जिसको शून्य है वो से प्रदर्शित करते हैं, और मैंने लिख दिया 1 2 3 4। मान लीजिए इधर लिख दिया, इधर भी वैसे ही खाना बना दो, 1 2 3 4। इधर भी बना देता हूं, 1 2 3 4। नीचे भी वैसे ही बना दूं, 1 2 3 4। हम ऐसे बस, क्योंकि जब ग्राफ नहीं है तो हम लोग ग्राफ बना लेंगे, स्केल से आप लोग बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो यह x डैश x हो गया, और यह y डैश y हो गया। तो यहाँ पर यह पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, नेगेटिव डायरेक्शन होगा, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, और यह नेगेटिव डायरेक्शन होगा। तो x बराबर -1 और y बराबर 3। तो x बराबर -1, देखो अगर 1 रहता ना तो हम लोग इधर चलते, प्लस की तरफ चलते, और x बराबर -1 दिया है इसलिए इधर की तरफ चलेंगे, -1 हो गया बच्चों। और y अक्ष पर 3 था ना, तो वो भी पॉजिटिव दिया है, तो 1 2 3, यानी इसके ऊपर और इसके बगल में, यानी सपोज कर लीजिए कि यही में आएगा, तो यहां पर यह पॉइंट आ जाएगा -1 और 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको हम मिटा देते हैं, आपको समझाने के लिए मैं बनाया। दूसरा दिया है 0, और y पर 2.5 दिया है, तो 0 हो गया, और 2.5 का मतलब ये 3 है, तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, है कि नहीं। तो x बराबर 0 तो y बराबर 2.5, यानी 2 से 3 के बीच में आधा होगा, यही होगा 2.5। तो यहां पर पॉइंट हो जाएगा, यह पॉइंट जो आएगा 0 और 2.5 आएगा। दूसरा दिया है 1 और 2 दिया है, x अक्ष पर 1 खाना, y अक्ष पर 2 खाना, कहीं यहां आ जाएगा। ये वाला जो होगा 1 और 2 होगा। 3 और 1 दिया है, 1 2 3 हो गया, y अक्ष पर 1 खाना, कहीं यहां आ जाएगा, थोड़ा दूरी बन गया। तो 3 और 1 कहीं मैं यहां लिख लेता हूं, इसका जो निर्देशांक है वो 3 और 1 हो गया। ठीक है बच्चों, अच्छा अगर x बराबर 0 कर दें, इसमें x बराबर अगर 0 कर दें, तो y बराबर 0 भी कर सकते हैं। y बराबर 0 करेंगे, अगर y बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 5 हो जाएगा, है ना। तो 1 2 3 4 5 यहां आ जाएगा। जैसे एक खाना और अगर हम बनाना चाहें कि y की जगह पर 0 कर दें, है कि नहीं, तो y की जगह पर 0 कर देंगे तो x बराबर क्या देगा, 5 देगा। या हम यह कहेंगे अगर x के स्थान पर 5 रख दें, है ना, तो y के स्थान पर क्या देगा, 0 दे देगा। तो यहां पर यह हो जाएगा 5 और 0 हो गया, मान लेता हूं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा हम लोग खींच देंगे। ठीक है बच्चों, यह एक रेखा खींचा गई, और यह किसका समीकरण है, यह मान लेता हूं कि यह AB रेखा का समीकरण है। ठीक है, किसका समीकरण है बच्चों, AB रेखा का समीकरण है। अब हम लोग दूसरा जो समीकरण लिखेंगे कि 2x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 4y बराबर लिखेंगे -2x प्लस 10 होगा, है कि नहीं। तो इससे भी हम लोग ग्राफ खींचेंगे, इसको पहले नोट कर लें। चलिए बच्चों, इधर देखिए, अगर मैं यहां से लिखता हूं कि y बराबर -2x प्लस 10/4, है ना। तो हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे इसका,
तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं, है कि नहीं? तो जब 2 कॉमन लेंगे तो -x + 5 होगा बाई 4 होगा, है कि नहीं? तो यहाँ से 2 गुना किए 4 यानी -x + 5/2। मुझको लग रहा है कि जो यह समीकरण बना था y बराबर क्या आया था बच्चों? y बराबर क्या आया था कि यहां से इस समीकरण को जब हम लोग सॉल्व किए थे तो 2i बराबर आया था -x + 5 आया था। तो y बराबर क्या देगा? -x + 5/2 आएगा। इसका मतलब कि इसमें भी जब हम लोग यह चार्ट बनाएंगे तो इसका भी चार्ट मुझको लग रहा कि ये ही आ जाएगा, है ना बेटा? देख लो, ये भी तो वही आ रहा है कि -x + y/2 और -x + y/5/2 ये भी आ रहा है, -x + 5/2 ये भी आ रहा है और -x + 5/2 ये भी आ रहा है। इसका मतलब कि जो इसका चार्ट बनेगा वही इसका भी चार्ट बनेगा। वो थोड़ा सा आपको हो सकता है, अगर यह हम लोग नहीं काटते इसको तो यह आपको रेखा या तो हो सकता है इसके आगे से बनना शुरू हो जाएगी या तो यहाँ से बनना शुरू होगी, है कि नहीं? तो इस ऐसी तो रेखा, इसका मतलब कि यह जो इस पर यह जो समीकरण है यह AB रेखा का है और यहाँ यहीं पर यही CD रेखा का भी समीकरण है, CD रेखा का समीकरण है ना? तो इसका मतलब जो AB रेखा का समीकरण बन रहा है मैं यहां पर लिख देता हूं 2x + 4y था -10 था। यही CD रेखा का भी समीकरण बनेगा। इसका मतलब इसी पर हम लोग CD रेखा भी लिखेंगे, इसी पर CD रेखा भी होगी, है कि नहीं? तो AB रेखा पर ही CD रेखा बन रही है। इतनी गर्मी होने लगी बच्चों ना एकदम। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि AB रेखा पर ही ये CD रेखा बन रही है। इसलिए ग्राफिकल मेथड से अगर देखा जाए तो ग्राफिकल मेथड से देखा जाए तो जो AB रेखा थी उसी पर CD रेखा भी आ गई, उसी पर CD रेखा भी बन रही है कि नहीं? यहां पर CD रेखा बन रही है, ठीक है? तो जब AB रेखा पर CD रेखा बन जाए तो इसी को हम लोग संपाती कहते हैं, संपाती, है ना? या संपाती रेखा, कोइंसिडेंट लाइन, है ना? कोइंसिडेंट लाइन यानी संपाती रेखा इसको कहते हैं। बहुत मेन पॉइंट है ना बच्चों? उसमें जो इंटरसेक्शन लाइन बन रही थी और इसमें क्या है कि कोइंसिडेंट लाइन बन रही है यानी कि संपाती रेखा बन रही है। दिखाई दे रहा बच्चों? तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर कोई AB रेखा है और इसी AB पर कहीं CD रेखा भी उसी पर बन रही हो, है कि नहीं? तो इसको कहते हैं संपाती रेखा। मैं फिर नीचे लिख दे रहा हूं, कहीं ऊपर हो सकता है कट रहा हो। संपाती रेखा इसको कहेंगे या इसको कहेंगे कोइंसिडेंट लाइंस, है ना? कोइंसिडेंट लाइन, संपाती रेखा। अच्छा, अब यह हम लोगों ने देख लिया कि संपाती एल्जेब्रिक के तौर पर देखें ना तो इसके अनेक हल होंगे, क्योंकि अगर मैं देखो इसी पर अगर AB लिख रहा हूं, जैसे -1 और 3 है तो -1 और 3 AB रेखा पर भी है और -1 और 3 CD रेखा पर भी स्थित है। तो इसलिए जितने इस रेखा पर पॉइंट मिलेंगे, दोनों रेखाओं पर यह पॉइंट मिल रहा है, तो यह उसके कैलकुलेशन यानी उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो उसके हल होंगे। किसके? x का मान 1 तो y का मान 3, वो भी एक हल होगा। x का मान 0 तो y का मान -2.5। जब इसको हल करेंगे ना बेटा दोनों को, जब इस दोनों समीकरण को हल करेंगे
तो आपको बहुत से मान आएंगे, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कि अनंत हल होंगे। मैं लिख नहीं पा रहा हूं यहां पर, या तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। यही एल्जेब्रिक के तौर पर देखा जाए, एल्जेब्रिक के तौर पर देखा जाए तो कहा जाएगा कि इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, है ना। यानी इसको लिखेंगे मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, इसके अनेक हल होंगे। देखो यह सब इसके जो दो पॉइंट आपको देख रहे हैं, यह सब इसके हल होंगे, ठीक है बेटा। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। और आप लोगों ने दो एग्जाम्पल देखा, एक एग्जाम्पल हम आपको और बताएंगे। और एक चीज ध्यान देना बच्चों कि फेयर जरूर बनाते चलना बच्चों, फेयर जरूर बनाइएगा। हम बार बार कह रहे हैं, थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत लग रही होगी क्योंकि फेयर बनाने में, क्योंकि सामने जब रहते थे तो आप लोगों को उससे पढ़ने में और वीडियो से पढ़ने में थोड़ा अंतर हो रही होगी। कहीं मान लीजिए आवाज़ क्लियर नहीं जा रही होगी, कहीं हो सकता है कि वो फिगर सही नहीं, अक्षर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे होंगे, और कहीं कहीं अगर मान लीजिए कोई बच्चा वहाँ पर वो नेट का काम नहीं कर रहा होगा। तो यह तमाम आपके सामने समस्याएं आ रही हैं, मगर इन समस्याओं को जूझते हुए, उसको झेलते हुए आप लोग घर पे पढ़ रहे हैं। मैंने देखा 10th क्लास के बच्चों का कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वो वीडियो को देखे हैं, है कि नहीं। तो ये इसलिए हम लोग का सबका हौसला थोड़ा आप लोग बढ़ा रहे हैं। और जितने बच्चे लगभग इससे जुड़े हुए हैं वो सब लोग फेयर इसको बनाते चलिएगा। जो वीडियो जो जा रही है बेटा ना, ये जो लिंक के माध्यम से जा रही है, तो ऊपर वाली जो वीडियो बॉक्स जो बन रहा होगा, है ना, जैसे यहाँ देखो इस टाइप का एक बॉक्स बन रहा होगा, है ना, और नीचे आपका लिंक देता है ना, नीचे लिंक देता है। तो जो लिंक आपको देगा, यहाँ नीले कलर का जो लिंक देगा, है ना, और यहाँ पर आपका फिगर देगा, और यहाँ पर वो देगा कि प्ले का ऑप्शन देगा। तो बच्चों ध्यान देना, इसको अगर प्ले कर देंगे ना, ऊपर वाला प्ले करेंगे, तो यह व्हाट्सएप पर ही धीरे धीरे खिंच चलेगी, स्पष्ट वो आपको फिगर नहीं देगी। और अगर जिस मोबाइल में यह है, देख रहे हैं व्हाट्सएप है, और यह अगर किसी नेट के माध्यम से जो यूट्यूब पर सर्च करेंगे इस लिंक को, है कि नहीं, इस लिंक पर अगर सर्च करेंगे तो आपको इसके अपेक्षा आपको अधिक क्लीन वह वीडियो आपको दिखाई देगी, स्पष्ट सुनाई और दिखाई भी देगी, है ना बेटा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको समझिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा, बार बार वीडियो को देखिएगा। अगर वो समझ में आ जाए तो थोड़ा आप लोगों का भी एक हक बनता है, समझ रहे होंगे आप लोग। क्योंकि जब आप लोग डाउनलोड कर लेते हैं ना, तो डाउनलोड करने के बाद आप लाइक नहीं कर पाएंगे, कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा वो भले आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, कुछ वीडियो जाते हैं ना तो बच्चे तुरंत पहले डाउनलोड पर जुड़ जाते हैं, अच्छी बात है, डाउनलोड कर लो बेटा। मगर उसके बाद जो है थोड़ा जो भी आपको अंदर इस वीडियो के अंदर जो कमी है या जो कहीं से पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग वहाँ पर कमेंट करके फिर उस जाइए चैनल पर और कमेंट करके दीजिए। कमेंट जरूर आएगा, ऐसी बात नहीं है कि आप सोच रहे हो कि ये व्हाट्सएप के माध्यम से जा रहा है, आपको कमेंट हो सकता है हमारा वहाँ ना पहुँचे। सबका कमेंट आ रहा है इसमें, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम क्लोज कर रहे हैं, और आप लोग खुशहाल रहिए, सुख रहिए, सुखी से रहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।